रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आखिरकार किसानों और प्रशासन के बीच मसला हल हो गया है। किसानों ने धरना प्रदर्शन अपना खत्म कर दिया है, यानी कि सरकार अब किसानों के आगे झुकती हुई नजर आ रही है। एमएसपी और किसान नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर लगातार किसानों की तरफ से धरना दिया जा रहा था। किसानों ने हाईवे जाम कर दिया था, लेकिन अब किसान और प्रशासन के बीच वार्ता हुई और वार्ता सकारात्मक रही, यानी कि किसानों की मांगों को मान लिया गया है और किसानों ने हाईवे को बहाल कर दिया गया है। किसान लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए थे और पिछले दिन यानी कि सोमवार को किसानों की तरफ से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हाईवे जाम किया गया था और लगातार किसान और प्रशासन के बीच वार्ता का दौर जारी था। पहली वार्ता नकारात्मक रही, लेकिन आज जो वार्ता हुई किसान और प्रशासन के बीच वो वार्ता सकारात्मक रही, यानी कि किसानों की मांगों को प्रशासन की तरफ से मांग लिया गया है। तस्वीरें कुरुक्षेत्र की आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं कि किसानों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है और किसानों की तरफ से हाईवे को भी बहाल कर दिया गया है, यानी कि दिल्ली नेशनल हाईवे अब बहाल हो चुका है। किसानों के धरना प्रदर्शन के आगे सरकार को आखिरकार झुकना ही पड़ा। किसानों की तरफ से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हाईवे जाम किया गया था, यानी कि अपनी मांगों को लेकर किसान लगातार अड़े हुए नजर आ रहे थे और किसानों ने पिछली रात भी सड़कों पर गुजारी थी। किसानों के साथ किसान नेता राकेश टिकैत भी उनके साथ मौजूद थे, उनको लगातार समर्थन दे रहे थे और आखिरकार सरकार को किसानों के आगे झुकना ही पड़ा और किसानों ने भी अब अपना धरना खत्म कर दिया है। जाम आज खुल जाएगा। वो इनकी प्रक्रिया है, कोर्ट की प्रक्रिया है, 1-2 दिन में वे आ जाएंगे। आंदोलन समाप्त हुआ है, गेट यहाँ पे रास्ता सब चल जाएगा। तूफान भी आ गया, तूफान आ गया, किसानों का तूफान है ये। उन्होंने कहा है कि केस वापसी होंगे। किसान का जो भी भारत सरकार का भाव है वो मिलेगा। अगर नहीं मिला, ये कोई किराए पर नहीं आ रहे, फिर यही है, वो भी उस पर एक आंदोलन होगा। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट और एमएसपी गारंटी कानून, ये 2 बड़े सवाल हमारे हैं, इस पे आंदोलन शुरू होंगे। नहीं, कोई नहीं सरकार को, ना हम किसी सरकार को झुकाते, ना किसान झुकता। ये एक समझौता है, हमारा हक है, उसको हमने मांगा। हम किसी को झुकाने का और उसका काम नहीं करते। तो सुना आपने, ये थे किसान नेता राकेश टिकैत। इनकी तरफ से साफ तौर पर कहना था कि हमारी सिर्फ 2 मांगे थी। एक तो हमारे साथियों की रिहाई की जाए और साथ ही सूरजमुखी की एमएसपी पर खरीद हो। ये 2 मांगे किसानों की तरफ से की जा रही थी, जिसको लेकर सरकार और किसानों के बीच वार्ता हुई, बैठक हुई और बैठक सकारात्मक निकली और किसानों ने अपना धरना खत्म किया। इस पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता साहिल रुखायल लगातार सुबह से ही पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। साहिल, आखिरकार सरकार को किसानों के आगे झुकना ही पड़ा, यानी कि सरकार और किसान के बीच जो वार्ता हुई वो सकारात्मक वार्ता रही है और तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि किसानों में खुशी का माहौल काफी नजर आ रहा है। तो किसानों की तरफ से हाईवे को भी बहाल कर दिया गया है। अभी की तस्वीरों की बात की जाए तो अभी क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल श्रेया, लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार किसानों और प्रशासन के बीच समझौता है वो हो गया। खुद यहाँ के जो कुरुक्षेत्र के डीसी हैं और एसपी हैं, उन्होंने यहाँ कर अनाउंस किया कि किसानों को जो है उनकी फसल का पूरा दाम मिलेगा, यानी कि सूरजमुखी की जो फसल है उसका एमएसपी जो 6400 रुपये है वो पूरा दाम मिलेगा। अगर बात की जाए तो जो मुकदमे किसानों पर दर्ज किए गए थे वो भी वापिस होंगे और जो किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी जेल में बंद है उनको भी कल शाम तक रिहा किया जाएगा। तो लंबी जद्दोजहद के बाद किसानों की जीत जो है यहाँ देखने को मिली है, क्योंकि 2 दिन से लगातार किसानों की ओर से दिल्ली हाईवे जाम किया हुआ था। मांग ये थी कि हरियाणा सरकार जो उनकी सूरजमुखी की फसल है वो एमएसपी पर खरीदे और जो उनके किसान नेता है उनको रिहा करे। तस्वीरें मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि खुशी का माहौल यहाँ देखा जा सकता है। लंगर किसानों की ओर से खीर का यहाँ लगाया गया है। जीत के उपलक्ष्य में किसानों की ओर से यहाँ खीर का लंगर जो है वो लगाया जा रहा है। तो काफी किसान यहाँ देखे जा सकते हैं। ऊपर भी आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि यहाँ जो किसानों का टेंट लगा हुआ था उसको यहाँ समेटने की तैयारी है वो कर दी गई है, क्योंकि लंबा
समय यहाँ किसानों को यहाँ हो गया था। खुशी भी जाहिर करते यहाँ किसान जो नजर आ रहे हैं। हम बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे इनसे। जो है किसान जो नेता है वो खुशी मनाते हुए यहाँ झूमते हुए लगातार यहाँ नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं पिपली नेशनल हाईवे की, जहाँ किसान जो है खुशी जाहिर कर रहे हैं। लगातार तस्वीरें डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पिपली से लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लगातार खुशी जाहिर किसान कर रहे हैं। और 2 दिन से यहाँ किसानों की ओर से धरना लगाया गया था। मांग सिर्फ यही थी कि उनकी सूरजमुखी की फसल है वो सरकार एमएसपी पर खरीदे और उनके नेताओं को रिहा करे। तो अब जो कैथल के माफ कीजिएगा कुरुक्षेत्र के जो डीसी है उनकी तरफ से यहाँ अनाउंस किया गया कि उनकी फसल का दाम जो है उन्हें मिलेगा। इस वक्त हमारे साथ महिला किसान नेता मौजूद है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, मांगे पूरी कर ली गई हैं, किस तरह से देखते हैं? आप देख रहे हैं कि हम किस तरह से देखते हैं। आज किसानों में खुशी का माहौल है और जश्न का माहौल आप देख पा रहे हैं। ईश्वर भी खुश है, ईश्वर ने भी बारिश करके अपनी सहमति दी है। इन सबके संघर्ष को सलाम करते हैं, इन सबको सलाम करते हैं कि इन्होंने इतनी गर्मी में आके हमारा साथ दिया। इनमें से बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके पास एक सूरजमुखी का दाना भी नहीं है, फिर भी ये सड़कों पे है। तो इन सबका हमेशा हम आभारी रहेंगे और ये आह्वान करेंगे जैसे जैसे मुसीबत पड़ती है आप इसी तरीके से यहाँ पे शामिल हो और सरकार पर पलटवार करें। आपकी एमएसपी को कोई नहीं छीन। किन मुद्दों को लेकर सहमति बनी है? गुरनाम सिंह जी और टीम की कल शाम तक रिहाई हो जाएगी। एमएसपी पे खरीद जो है सूरजमुखी की वो शुरू हो जाएगी। जितने भी केस हुए हैं पिपली, कुरुक्षेत्र, शाहबाद में इस मुद्दे को लेके वो सब केस बिना शर्त के वापस हो जाएंगे और जो वाहन इंपाउंड किए गए हैं उन सब वाहनों को छोड़ दिया जाएगा। बड़ी जीत देखते हैं इसको? बिल्कुल बड़ी जीत है सर। एमएसपी पे पहला वार और किसानों का पलटवार सबसे बड़ी जीत। बिल्कुल एमएसपी पर जिस तरह से लगातार किसानों का आंदोलन पिपली हाईवे पर जारी था, कहीं ना कहीं बड़ी जीत किसान नेता इसे बता रहे हैं, क्योंकि तपती गर्मी के अंदर यहाँ लगातार डटे हुए थे और महापंचायत किसानों की ओर से पहले बुलाई गई थी। उसके बाद फैसला लिया गया कि जब तक एमएसपी की जो सूरजमुखी की फसल है वो एमएसपी पर खरीदी नहीं जाती वो इस हाईवे पर डटे रहेंगे। तस्वीरें आपको हाईवे की भी दिखा देता हूँ। यहाँ भी चहल पहल शुरू हो चुकी है क्योंकि किसानों की ओर से आंदोलन है वो खत्म कर दिया गया है। और साहिल, हाईवे जाम होने के कारण वाहन चालकों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। अब क्या वाहन तेज रफ्तार पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल श्रेया, आप देख सकते हैं तस्वीरें की वाहनों की गतिविधियां यहाँ हाईवे पर शुरू हो चुकी हैं और जो राहत जो है लोगों को कहीं ना कहीं मिलती दिखाई दे रही है। और यहाँ एक हुक्के वाले जो किसान है यहाँ इस चर्चा का विषय बने रहे इस आंदोलन के अंदर, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, एक बड़ी लंबी लड़ाई के बाद जीत आपकी यहाँ हुई है। भाई इसको कोई नहीं हरा सकता। सुबह भी कहा था 5 पांडव हैं, 5 पांडव हैं, 95 चोर हैं, 5 95 पे भारी पड़ रहे हैं। ये 5 पांडव, मान ये महाभारत का युद्ध की धरती है। पांडव का युद्ध वो ऐसे यहाँ से, और पांडव की जीत हुई थी और कौरव को नाश हुआ था। जीत हुई आपकी? हमारी जीत है, आप देख रहे हो जीत है। जीत की खुशी में पटाखे देखो, ये देख लो ना, पटाखे ऊपर दिखाओ, पटाखे देखो ना, पटाखे उड़ी कर दे भाई। हाँ, ये जश्न ही तो मन रहा है। जश्न किसानों की ओर से मनाया जा रहा है। तस्वीरें मैं आपको नेशनल हाईवे की भी दिखा देता हूं कि यहाँ चहल पहल शुरू हो चुकी है, रास्ता खुल चुका है, वाहनों की आवाजाही भी देखी जा सकती है। अगर ये इस हाईवे की बात की जाए तो हाईवे जो है काफी यहाँ बिजी हाईवे रहता है, क्योंकि ये लाइफ लाइन मानी जाती है और खासकर ट्रक चालकों को यहाँ काफी दिक्कतों का सामना कहीं ना कहीं करना पड़ रहा था। तो अब चहल पहल यहाँ शुरू हो चुकी है, लोगों को रिलीफ मिला है, क्योंकि 2 दिन से यहाँ गतिविधियां बिल्कुल बंद हो चुकी थी और लोग जो है अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो तस्वीरें आप सीधी पिपली से लाइव देख सकते हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बंद पड़ा था काफी 2 दिनों से, तो किस तरह की दिक्कतें आ रही थी? सर, हम शिमला गए थे, शिमला से वापसी आ रहे, बड़ी दिक्कतें आ रही हैं और मैं नहीं चाहता कि अपने इंडिया के अंदर कहीं भी ऐसा माहौल बने कि पब्लिक इंडिया की परेशान हो। तो पहले दिक्कत आई थी जब आप गए थे? नहीं, जब दिक्कत नहीं थी सर, अभी दिक्कत था, यहाँ जाम था।
बड़ा जाम है सर, बहुत लंबा जाम है। दिल्ली जाना है और दिल्ली जाने के लिए इतनी जाम पहली बार मैंने देखा है कि इस हाईवे पे इतना जाम मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। जाम खोल दिया किसानों ने। बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं किसान भाई को समर्थन करता हूँ और मैं सरकार से कहना चाहूँगा किसान भाई की बात माने और जो ये कहना चाहते हैं उनकी बात पे पूर्ण रूप से सहमति दे। मैं ये कहना चाहूँगा सर। तो बिल्कुल लोग भी कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं और किसानों का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो किसानों की ओर से यहाँ प्रोटेस्ट किया जा रहा था, कहीं ना कहीं दिक्कत तो हो रही थी, लेकिन सरकार को इनकी बातें जो है कहीं ना कहीं माननी चाहिए। और भी जो लोग हैं हमारे साथ मौजूद हैं, किस तरह की दिक्कतें आ रही थी सर आपको? हमें बहुत दिक्कत आई भैया, हम जा रहे थे राजस्थान जाना था, हमने इतनी दिक्कत आई ना, हमें बहुत ज्यादा ही आई। जाम खोल दिया गया। हम बहुत सही है, सही हुआ। हाँ, खुल गया, तरना खुल गया ना। ओके, सही है। किसानों की बात माननी चाहिए सरकार। ये बात माननी चाहिए कि सरकार को, सरकार माननी चाहिए ना, सबको सारी बात माने। तो अब आप अपने गंतव्य की ओर जाएंगे? हम जाएंगे, अब जाएंगे। कहीं ना कहीं श्रेया, लोगों में काफी खुशी है जी। क्योंकि 2 दिन से ये हाईवे बंद पड़ा था। दिल्ली को यही रास्ता जाता है क्योंकि नेशनल हाईवे माना जाता है। जम्मू, अमृतसर और दिल्ली जिस तरह से दिल्ली का नेशनल हाईवे इसी को कहा जाता है, लाइफलाइन ये इस रोड को कहा जाता है। तो इस रोड के बंद हो जाने के बाद लोग काफी परेशान थे, दिक्कतें काफी आ रही थी। ट्रक्स जो है लंबी लंबी लाइन में यहाँ खड़े थे। तो अब जो है उनको कहीं ना कहीं रिलैक्स मिला है और जिस तरह से अपने अपने गंतव्य की ओर जो लोग हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। जी साहिल, हमने सुबह से ही तस्वीरें देखी कि किसानों ने ठान के रखा था कि जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा हम हाईवे नहीं खोलेंगे। और अब जैसे कि प्रशासन की तरफ से किसानों की मांगों को मान लिया गया है, तो वहीं किसानों की सिर्फ 2 मांगे थी। पहली मांग थी कि हमारे साथियों को रिहा किया जाए, तो कल गुरनाम सिंह चड़ूनी को रिहा किया जाएगा। सुबह हमने देखा कि आपने उनके बेटे से भी बातचीत की, तो अब उनके बेटे का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, उनके बेटे जो थे वो मीटिंग के अंदर शामिल थे। उन्हीं के द्वारा जो है हमें इस बात की पुष्टि की गई कि आंदोलन अब कुछ ही देर में समाप्त हो जाएगा और ऐसा हुआ भी। उसके बाद भी हमारी उनसे बातचीत हुई। उनका कहना था कि जिस तरह से लगातार हम मांग कर रहे थे कि सरकार सूरजमुखी की फसल पर एमएसपी दे, वो जो बातें हैं वो सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से मान ली गई है। जो मुकदमे किसानों पर दर्ज किए गए थे उसको जल्द वापस लिया जाएगा। जो उनके फादर है गुरनाम सिंह चड़ूनी, उनको कल शाम तक रिहा कर दिया जाएगा। जो शाहबाद के अंदर उनके वाहन जब्त किए थे उनको भी कहीं ना कहीं छोड़ने की बात जो है पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इस कमिटमेंट पर प्रशासन कितना खरा उतरता है, क्योंकि अब किसानों ने अपना जाम तो खोल दिया है, लेकिन प्रशासन ने जो इनसे कमिटमेंट किया है वो उस कमिटमेंट पे कितना खरा उतरता है। लेकिन किसानों की ये बड़ी जीत, कहीं ना कहीं किसान इसे मान रहे हैं। 2 दिन से इस नेशनल हाईवे पे लगातार संघर्ष जो है किसानों की ओर से किया जा रहा था। सूरजमुखी की फसल को लेकर उन पर एमएसपी जो है केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया था, उस एमएसपी को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में इस नेशनल हाईवे पे लगातार संघर्ष है वो किया जा रहा था। हम भी लगातार अपने दर्शकों को यहीं से लाइव तस्वीरें हैं वो लगातार यहाँ से दिखा रहे थे। पल पल की अपडेट हम पिपली नेशनल हाईवे से अपने दर्शकों को दे रहे थे। बिल्कुल साहिल, किसानों की बड़ी जीत ये मानी जाएगी क्योंकि लंबे समय से किसानों की तरफ से संघर्ष किया जा रहा था और आप भी पल पल के अपडेट हमें दे रहे थे। किसान भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वाहन चालकों को भी कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया साहिल तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर इस वक्त की किसानों और प्रशासन के बीच आखिरकार सहमति बन ही गई। सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किसान किस तरह से खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जाम खुलने से वाहन चालक भी काफी राहत भरी सांस ले रहे हैं। वो तफ्तीश का मैटर है, वो हमारी बातचीत हो गई है सब। देखिए, सबसे किसान भाइयों से अपील की है कि इस धरने को समाप्त किया जाए। पूरा हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस किसानों के साथ है और जो कमेटी जो इन्होंने बनाई थी उनसे हमारी बातचीत हो गई है और जो मुद्दे हैं उन सभी को स्पष्ट कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल पूरी उम्मीद है बहुत जल्द धरना उठेगा और ट्रैफिक स्मूथ हो जाएगा। वो सारी ये लड़ाई थी देश के प्रधानमंत्री बनाम स्टेट के मुख्यमंत्री के बीच में, और हम आगे भी एमएसपी पर लड़ाई
एमएसपी पे लड़ाई पूरे देश में लड़ेंगे और लड़ाई को लेकर चलेंगे। प्रधानमंत्री को आज्ञा करेंगे, जो प्रधानमंत्री का रेट है वो हर स्टेट में देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का रेट है वो देना पड़ेगा, भारत सरकार का रेट है एमएसपी वो देना पड़ेगा। और एमएसपी गारंटी कानून के लिए बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। ये बड़े आंदोलन की जरूरत शुरुआत यहां से हुई है। तो देखा आपने किसान किस तरह से खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। लंबे समय से किसानों की तरफ से संघर्ष किया जा रहा था और आज आखिरकार प्रशासन और किसान के बीच मौजूद है। ठीक है, सब आंदोलन खत्म हो गया। पीछे बोलो जी। आंदोलन का समापन होगा, समझौते के आधार पे आंदोलन का समापन हुआ है। मुद्दों पर सहमति बनी है। जो भारत सरकार का रेट है, जो प्रधानमंत्री का एमएसपी का रेट है, वो रेट यहाँ पे सरकार देगी और जो किसान है वो रिहा होंगे, उनके मुकदमे खत्म होंगे। कब तक रिहा होंगे चुडूनी साहब? हो जाएंगे, कल वल परसों तक हो जाएंगे। मांगे पूरी नहीं होती तो अगला आगे बता देंगे, कोई किराए पर आ रहेगा, फिर हम यही है। बिल्कुल, गुरनाम सिंह चडूनी है जिनका साफ तौर पर कहना है कि तमाम मांगों को लेकर सहमति बन गई है। जो किसानों को जेलों में डाला गया था उनको जल्द रिहा किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा जो एमएसपी निर्धारित की गई है सूरजमुखी पर, वो किसानों को मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम के साथ मैं साहिल रुखाया, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। तरफ अपने साथियों की रिहाई और दूसरी तरफ एमएसपी की मांग लगातार किसान कर रहे थे और आज आखिरकार सहमति बनती हुई नजर आई। किसानों ने अपना धरना खत्म किया, हाईवे को बहाल किया गया और किसान किस तरह से खुशी मना रहे हैं वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कुरुक्षेत्र से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किसानों और सरकार के बीच आखिरकार बैठक सकारात्मक रही और किसानों ने अपना धरना खत्म किया।